तो सभी दोस्तों को हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और आप सोशल मीडिया के मार्फत हमारी पुरानी वाली लवली पत्नी को भी करवा चौथ की बधाई और नई वाली को भी। तो आज हम गप सुनेंगे। गप क्या, एक रियल गप ही है और हंसी भी आ रही है और दर्द भी हो रहा है कि हमारा जो साड़ाश्री है कॉमेडियन, उसकी जो दूसरी लुगाई थी वो भाग गई है छोड़ के। बड़े दुख की बात है। अब कौन थी दूसरी लुगाई, आपने उनके कॉमेडी वीडियो के अंदर पढ़ा होगा और देखा होगा, सुना होगा। तो भाई वो दूसरी लुगाई अब वापस नहीं आएगी कभी कॉमेडी, मुझे नहीं लग रहा कि वापस आएगी, क्योंकि वो नाराज़ होकर चली गई है। उस बेचारी को कोई एक 307 मुकदमे के अंदर फंसा दिया। तो ऐसे गलत हुआ है, करवा चौथ पर वो भाग गई छोड़ के। तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कल और परसों 2 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे लोगों के कि भाई जो घमोड़ी का भाई है, आपका साड़ाश्री है, आप उनका क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? आपके साड़ा जी है और सामने वाली पार्टी तो आप जानते ही नहीं हो, और उनका क्यों सपोर्ट नहीं करते हो? तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि मैंने उनका पूरा सपोर्ट किया था पहले। कई बार वो फंसे थे और उनकी आदतें हैं, आदतों से वो बाज नहीं आ रहे। तो मैंने उनको कई बार छुड़ा के लाया हूँ। और अब मैं देखो भाई, गलत करेगा उनका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। और फिर भी जब उनकी मैंने इतनी हेल्प की है, उसके बावजूद मेरा 20 साल से बसा बसाया घर उस शकुनी मामा ने, जो भी फंसा हुआ है, उसने मेरा घर तोड़ा है, मेरे बच्चों को छीन के लेके गया है, और उसकी वजह से सबको पता है मेरा घर टूटा है। यदि वो चाहता है आज भी तो 1 मिनट में मेरा वापस समझौता हो जाता है और 1 मिनट में मेरा वापस घर बन जाता है। लेकिन उसकी मन में खोट है, पाप है, तो वो पाप का ठीकरा तो फूटना ही है। तो दोस्तों ये बात है कि अब मैं उसका सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा और गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा। सामने वाला है वो बेचारा गरीब आदमी है और अनपढ़ भी है, उसको इतना नॉलेज भी नहीं है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक लाइव के अंदर मैंने देखा था, एक सवाल आ रहा था बार बार कि पृथ्वी गोल क्यों है। तो आज थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि भाई पृथ्वी गोल क्यों है। तो आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि पृथ्वी गोल क्यों है। तो मेरे हिसाब से जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और जो मेरा मारवाड़ी कहता नहीं है कि पेट भाइयों है, और मेरे साथ जो साले जी ने धोखा किया है, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और रही बात, एक अभी सोशल मीडिया पे कॉमेडियन में कोई चैनल है, उस चैनल पर दूसरी लुगाई पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कुछ चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि वो दूसरी लुगाई अब छोड़ के भाग गई है कॉमेडियन को। और रियली दूसरी लुगाई कौन थी वो भी अपन पूरी वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं। या तो रियल वीडियो बनाओ या फिर वीडियो बनाओ मत। और कोई कमेंट करता है तो उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं करने चाहिए, मेरे हिसाब से गलत हुआ है। तो रियली वो दूसरी लुगाई कौन थी, आज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत सभी को बता देता हूँ कि क्या वो रियल लुगाई सही थी या फेक थी। जो कॉमेडियन इसके नींबे के वीडियो में आती थी, तो वो दूसरी लुगाई फेक थी। इसके पड़ोसी ही कोई असलाराम नामक युवक था और उसको औरतों के कपड़े, लहंगा, जंपर पहनाया जाता था और उनको दूसरी लुगाई बनाया जाता था। आपने कॉमेडी के अंदर देखा होगा
इनके जो अंधभक्त है वो तो मुझे पता है क्या कमेंट करेंगे, लेकिन लोगों को अभी तक ध्यान नहीं है। क्या पता कि नींबे के 2 लुगैया, तो 2 लुगैया नहीं है, एक लुगई फर्जी बनावड़ी है और वो फर्जी बनाई गई इसको छोड़ दिया है। क्योंकि अभी जो कातिलाना एक हमला हुआ था भाई के ऊपर, उनके बेड़िया का है पोखराम के ऊपर, उस हमले के साथ वो दूसरी लुगई साथ में थी शामिल और उसके खिलाफ भी FIR के अंदर नाम है। जो सेकंड लुगई है असलाराम नाम के है, उनके गांव की है, बागासर थाना की। उस सेकंड लुगई का उस मुकदमे के जाल में वो फंस गई है। तो अब वो कॉमेडियन को कॉमेडी में शायद ही कॉमेडी करेगी, क्योंकि वो उस मुकदमे के जाल में फंसी हुई है और उनको छोड़ के भाग गई है। तो दोस्तों मजे की बात देखो, लोगों को कितने दिन तक गुमराह किया। हम भी वीडियो देखते थे, हमने देखा क्या पता दूसरी लुगाई हो गई, लेकिन वो दूसरी लुगाई नहीं थी और वो एक फर्जी लुगाई थी। तो दोस्तों रियलिटी होता है वो रियलिटी होता है और झूठ होता है वो झूठ होता है। झूठ छिपाया नहीं जा सकता है। हाँ 2 से 8 दिन तक छिपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। तो आप बने रहिए तग्गू राजधानी पर। और रही बात, आपको पता है मुझे परेशान किया है, घमूड़ी ने किया है, इस जो शकुनी मामा है मामी है, इन सब लोगों ने मुझे परेशान किया है। और मैंने कई बार बच्चों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन आज 6 महीने हो गए मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और मेरे ऊपर कई बार झूठे मुकदमे भी किए गए और मुझे चारों तरफ से हरेसमेंट में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं झूठ नहीं था, मैं सही था। सही था तो हमेशा सही की जीत होती है और मैं सहन करता रहा। आखिर में कुछ मुझे भी एक्शन लेने पड़ेंगे और ले रहा हूँ धीरे धीरे। मौका आएगा तब मैं पीछे नहीं खिसकूंगा। और आपको बता दूं कि अभी इस मामले पर काफ़ी लोग शांत हैं, क्योंकि जब उनको सास ससुर पति और कुछ भी छोटा सा कंटेंट मिलता है तो वो वीडियो बना देते हैं। और अभी वो बर्थडे के ऊपर लगे हुए हैं। 10 दिन से मैं देख रहा हूँ बर्थडे 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 बर्थडे। तो बर्थडे का तो भाई एक दिन में वीडियो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उसने अपने जो घर तोड़ा उस मामलों के ऊपर एक भी कमेंट और वीडियो नहीं बनाए। क्यों भाई, इतना क्या खास है? उनको पता नहीं है तेरा सबसे बड़ा यही दुश्मन है जिसने तेरा घर तोड़वाया है, और आज तुम उसके कहने में नहीं आती, उसके जाल में उस दिन नहीं आती, तो आज यहाँ एंजॉय करती। तो ये सभी को पता है। अभी धीरे धीरे पोले खुलेगी, सेकंड लुगाई भागी है और शकुनी नानी का भी नंबर लगेगा, और बाकी शकुनी मामा और मामी तो कहानी तो सबके सामने आ चुकी है। और मेरा यही कहना है कि किसी को आप परेशान मत करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ, हमने बिल्कुल शकुनी मामा का पहले खूब सपोर्ट किया था जहाँ भी फंसे थे। और हाँ, एक बात और है कि लोग कह रहे थे वो कॉमेडियन है वो है, तो आपने उसकी एक कल परसों रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, तो उसमें साफ साफ उसका क्या बिजनेस है, गुजरात का बिजनेस है, जो शराब का अवैध शराब का बिजनेस है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। वो खुद रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रहा है कि मेरा गुजरात में शराब का अवैध धंधा है, और वो यहाँ से थैले भर के बसों में जाता है और गुजरात से सप्लाई करता है अवैध दारू। तो बहुत ही एक शर्मनाक बात है, ये अवैध धंधा है, इसको ये नहीं कर सकता है। तो अब हम भी थोड़ी निगाह रखेंगे और उसका ऊपर भी डाका डालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया जो अवैध शराब का धंधा था, उसके ऊपर भी उसने खुद ने कल एक रिकॉर्डिंग वायरल करके मोहर लगा दी है। और एक बोकर बाइक के साथ मारपीट हुई, वो भी मेरे चैनल पर है, तो उस पर भी उसने मोहर लगा दी है कि मैंने खूब समझाया लेकिन नहीं किया तो मैंने मारपीट की। वो भी उसने जुर्म कबूल कर लिया है। अब देखते हैं नियमानुसार क्या कार्रवाई होती है। बने रहिए तग्गू राजस्थानी पर
और लाइक शेयर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं गलत था या वो शकुनी मामा गलत था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा परिवार क्यों तोड़ा। मेरी जगह आप होते तो क्या उस शकुनी मामा का सपोर्ट करते? कोई नहीं करता। थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल तक इंतजार करिए, इससे भी शानदार वीडियो आएगा। बाय बाय।